हेलो नमस्कार साथियों। आजाद सुपर 100 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं त्रिकोणमिति का अगला पार्ट जो क्या कहते हैं चल रहा था उसी के आगे अपन बढ़ाएंगे। तो मैंने आपको सर्वसमकाय वगैरह और कोई चीज कैसे परिवर्तित होती है और साइन है काहे में परिवर्तित होता है, कौशिक है काहे में परिवर्तित होता है, मतलब जो भी चीजें हैं छोटी छोटी सी वो सभी मैंने चीजें करवा दी हैं। कुछ अपने पास सरल संख्याएं और बची हैं, उनको जरा समझेंगे। तो यहाँ देखेंगे एक सर्व संख्या होती है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है 1। कभी कभी प्रश्न वाला हमसे पूछ लेता है एग्जामिनर, प्रूफ करिए कि ये कैसे होता है, या कोई आपसे जो है तो पूछ ले कि ये चीज एक बराबर होती है तो एक ही क्यों होती है ना। तो देखो आप क्या कर सकते हो, तो आप सभी को मैंने लिखवाया था कि जो आधार होता है, जो आधार जो साइन स्क्वायर थीटा होता है यानी साइन थीटा वो होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण होता है। प्लस ये जो होता है इसको बोलते हैं आधार बटे कर्ण, ये होता है आधार बटे कर्ण होता है। बराबर में क्या एक चल रहा है, बाकी स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर लगाना भूलना नहीं है। अगर मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे स्क्वायर ना लगा होता तो फिर हम यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं लगाते, अगर लगा है तो फिर लगाते हैं। अब देखो इनको जरा खोलेंगे तो ये बनेगा लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर बराबर में एक आपका चल ही रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि नीचे वाले का क्या करेंगे, अपन एलसीएम ले लें, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर। जो कर्ण का स्क्वायर एलसीएम आएगा, बाकी भिन्न के तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर में क्या होता है एक। अब आप मुझे बताओ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जो होता है वो होता है किसके बराबर, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। तो इसके पाइथागोरस प्रमेय से मैं इस पूरे के स्थान पर कर्ण का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन कितना, कर्ण का स्क्वायर बटे में कर्ण का स्क्वायर आपका पहले से ही था तो वो तो चलेगा ही चलेगा। इसके बाद कर्ण का स्क्वायर से कर्ण का स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा एक बराबर में क्या, यही कारण होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है। ये चीज आपके सामने प्रूफ है। अच्छा अगर मान लीजिए क्या यही वह सर्वसमता होती है क्या, बिल्कुल नहीं। अब देखिए हमारे पास लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में एक चल रहा था। अब देखना मैं इससे दूसरी सर्वसमता निकालूंगा, आप भी निकालने की कोशिश करना। मैं काम इसमें यह करता हूं कि दोनों तरफ क्या, दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा में जैसे ही भाग देंगे दोनों पक्षों में तो इसमें भी भाग देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे एक बटे साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखो जरा, इसके बाद यहां से देखें तो इससे ये और ये कट जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये कट जाएगा तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं 1। अब ये देखो ये जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है किसके, कॉट स्क्वायर थीटा के। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये जो होता है 1/साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये एक सर्वसमता आपके सामने निकल के आ चुकी है, ठीक है। अब जैसे इसमें आप मैंने अभी साइन का भाग दिया, आप कॉस का देंगे या मान लीजिए सेक का देंगे, किसी भी चीज का मान देंगे, कोई ना कोई आपके सामने एक सर्वसमता निकल के आएगी। तो आपका काम क्या है, आपको करना क्या है कि ये इसमें इस वाली सर्वसमता में जैसे मैंने साइन रख दिया, अब आप कॉसेक रखना, कॉस रखना, कॉट रखना, कुछ भी रखना। 5 अनुपात इनके इनके अलावा 5 अनुपात आपके पास बचे, पांचों अनुपातों को रखना, 5 से 5 की 5 आपके पास सर्वसमताएं निकल के आ जाएंगी। अच्छा इसको और भी रूप दे सकते हैं, जैसे करने एक बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 लिख सकते हैं। तो ये भी इसी का ही रूप है। अगर कभी ऐसी जरूरत पड़े कि कॉट स्क्वायर के समय स्थान पर इसको रखना पड़ता है तो आप इसकी जगह पे इसको आप आराम से पुट कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद एक प्रश्न ये है कि सर आपने हमको जो है तो 90 तक का मान ज्ञात करना सिखाया है, 90 तक का जो है तो अपन ज्ञात कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, है ना। इन चीजों को विथ प्रूफ के साथ अपन ने जाना है कि इसको जो है तो कैसे, यदि 90 का मान 1 होता है, 45 का मान साइन 45 का मान √2 होता है, मतलब कुल मिला के जो भी वैल्यू जिसकी भी होती है वो हमको अच्छी तरह से पता हो चुकी है। लेकिन अगर मान लीजिए कभी सर हमसे ये कह दे कि हमें मान लीजिए कि साइन 180 का मान बताओ, साइन 135 का मान बताओ, या और भी अदर, मतलब 90 से ऊपर की बात कर दे, तो फिर उस स्थिति में आपको करना क्या है। अब मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए मैंने आपको त्रिकोणमिति का नाम वो रहा है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, एक चतुर्थांश और एक पढ़ा होगा उसके एक्स अक्ष और वाई अक्ष, है ना। तो उन्हीं के अनुसार हम इसका जो है तो साइन 90 से ऊपर के, मतलब 90 से ऊपर की वैल्यू प्रत्येक अनुपात की हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जरा समझना, ध्यान से समझना, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। ये अपन ने बनाया और एक बनाया अपन ने ये, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। एक्स, इसको वाई अक्ष लिख दीजिए यदि लिखना चाहे, इसको लिख दीजिए एक्स अक्ष, है ना। वैसे लिखने की इनकी जरूरत है नहीं है ना, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं। आप मुझे बताइए, ये मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है और ये इस पर लंबवत है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, कितनी होगी, आप तुरंत बताओगे कितनी, 90 डिग्री। ठीक है सर, फिर जब इधर आएंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 180। फिर इसके बाद जब इधर आएंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 270। फिर इधर जब आएंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 360। ठीक, अब देखो यहां से, अब ध्यान से समझना मेरी बात को, जब मैंने यहां से यहां तक गया, कहा यहां से इतना गया, तो मैंने कितने डिग्री की दूरी तय की, 90 डिग्री की। इसके बाद जब मैंने इसको और आगे ले गया, मतलब यहां तक आया, तो मैंने दूरी कितनी तय कर ली, 180 डिग्री। फिर यहां से जब यहां से यहां तक घूमेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 और जोड़ेगा तो कितना होगा, 270। फिर जब यहां से यहां तक पुनः आ गए लौट के इसी बिंदु पर, तो जब ये कितना घूम जाएगा, फिर 360 डिग्री, है ना। तो मतलब जब हम सर एक राउंड अपन ने लगा दिया पूरा, तो हम कितना घूम गए, 360 डिग्री। अब इसी प्रकार आप निकाल सकते हो, 2 बार घूमेंगे 720 डिग्री, 3 बार घूमेंगे जुड़ता जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, जितने राउंड लगाते जाएंगे उतने जो है 360 डिग्री अपने जुड़ते जाएंगे। इसके बाद जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक राउंड आपने लगाया, 360 डिग्री आप घूम गए। अब हमें तो जाना था कहां पे, हमें जाना था कितना, 90 से ऊपर, मतलब 90 के ऊपर के मान 300, 400, 500, 600, है ना, 150, 200 का मान अपन कैसे निकालेंगे, तो जरा गौर से समझना, मैं कुछ चीजें लिखवा रहा हूं। जब भी कभी यदि यदि थीटा, यदि 90 प्लस माइनस थीटा होगा, या 270 प्लस माइनस थीटा होगा, तो होगा क्या, तो इसमें कुछ चेंज होगा। क्या चेंज होगा सर, इसमें चेंज होगा बच्चों, साइन जो है ना, साइन 90 माइनस जो प्लस माइनस जो भी थीटा रहेगा वो काहे में बदलेगा आपका, कॉस में, काहे में, कॉस थीटा में। अगला, अगर मान लीजिए मैंने कहा कि टेन 90 प्लस माइनस थीटा, तो यहाँ पे ये काहे में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा। अभी इसका मतलब क्या है, अभी सब समझ में आ जाएगा, बस कंटिन्यू बने रहना। इसके बाद मैंने कहा कॉसेक 90 प्लस माइनस थीटा आया, तो फिर क्या होगा इसका, फिर होगा प्लस माइनस थीटा बराबर ये बदल जाएगा काहे में, सेक थीटा में। अभी देखना सर, क्या ये बदले हैं, तो ये अगर साइन की वैल्यू कॉस में बदल सकती है तो कॉस की साइन में नहीं बदल सकती क्या, बिल्कुल बदल सकती है। तो हम लिख सकते हैं कि कॉस
90 प्लस माइनस थीटा बराबर में साइन थीटा, बराबर में साइन थीटा। फिर कर सकते हैं टेन 90, सॉरी टेन नहीं, टेन नहीं, टेन नहीं होगा, यहां पे होगा कॉट 90 प्लस माइनस थीटा बराबर कितना, टेन थीटा। इसके बाद सेक थीटा 90 प्लस माइनस 90 प्लस माइनस थीटा बराबर ये काय में बदलेगा, कॉसेक में बदलेगा। बस इतनी बस चीजों को आपको याद रखना है। अगर बात साइन में हो और 90 के साथ प्लस माइनस करें तो हमारी चीजें जो है, अगर साइन के साथ प्लस माइनस थीटा करते हैं तो मान कॉसेक कॉस का आएगा। यदि टेन के साथ प्लस टेन 90 यानी 90 टेन और 90 प्लस माइनस थीटा होता है तो कॉट में बदलेगा। कॉसेक 90 प्लस माइनस थीटा होता है तो सेक में बदलेगा। इसी प्रकार यदि साइन बदल सकता है कॉस में तो कॉस भी काय में बदल सकता है, साइन में। बस ये जो नीचे इतना लिखा ना, ये इसका अपोजिट लिखा है। ठीक, इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। अभी क्या करना है सर, अभी इसकी और एक कंडीशन होती है। जैसे मान लीजिए यदि बोले सर आपने तो कहा था बोले 180 चला जाए, 180 से ज्यादा जाए मतलब 300 तक जाए, जैसे अभी तक आपने 270 ही बताया, तो आपको करना क्या है, यदि मान लीजिए मैंने कहा कि 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो क्या होगा, तो आपको तो इस स्थिति में होगा नो चेंज। नो चेंज मतलब जो जिस कंडीशन में दिया होगा वो आपका उसी कंडीशन में रहेगा। जैसे आपको कहलाया है कि साइन 180 प्लस माइनस थीटा, तो ये ज्यों का त्यों साइन थीटा ही निकलेगा, मतलब इसमें चेंज ही नहीं करना। अगला आपसे कहेगा कि कॉसेक 180 प्लस माइनस थीटा बराबर ये कितना हो जाएगा, कॉसेक में ही रहेगा, मतलब इसमें कुछ भी परिवर्तन आपका नहीं होगा। इसी प्रकार आप इनको भी लिख सकते हैं ज्यों का त्यों, लेकिन अगर साइन में है यहां पर ध्यान देना, अगर 180 के साथ प्लस माइनस थीटा हुआ या फिर 360 के साथ भी कर सकते हैं, 360 के साथ प्लस माइनस थीटा हुआ है तो आपका ज्यों का त्यों ही रहेगा, उसमें आपको कुछ भी चेंज आपको नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद अब मैं चलता हूं यहां पे। अब देखना, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं, यहां पे लिखे दे रहे हैं ब्लू मार्कर से, यहां पे लिखे दे रहे हैं द्वितीय, ये यहां पे तृतीय और यहां पे आपका चतुर्थ। अभी ध्यान से समझ, यहां पर जो भी आएंगे ना, जो भी यहां पर आएंगे, कहां पे, यहां पे आएंगे, मतलब यहां से लेकर यहां तक प्रथम चतुर्थांश में जो भी आएंगे वो चाहे जो भी हो ऑल पॉजिटिव, मतलब जो भी मान रहेगा प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात का वो हमेशा काहे में रहेगा, पॉजिटिव यानी प्लस में रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहां से कंडीशन लगना स्टार्ट हो जाएंगी। यहां पर केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो रहेंगे केवल वही रहेंगे पॉजिटिव, बाकी के बाकी सब अगर कुछ भी आता है साइन और कॉसेक के अलावा तो वो सब काय में हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। इसके बाद इधर आइए, इधर पे मान लीजिए जैसे मैंने कहा साइन और कॉसेक यहाँ पे आया तो पॉजिटिव, इसके अलावा कुछ भी आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव। इसी प्रकार यहाँ पे है टेन थीटा या फिर इसी का अपोजिट कॉट थीटा। ये याद नहीं करना ये अनुपात की कौन क्या आएगा, लेकिन हाँ अगर मैंने फिक्स कर दिया कि पहले वाले में जो भी अनुपात आएगा वो सभी का सभी पॉजिटिव रहेगा, इसके अलावा जो दूसरे में आएगा, जो आपका दूसरे में आएगा उसमें केवल साइन और कॉसेक का ही पॉजिटिव रहेगा, बाकी सबका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इसके बाद जो तृतीय में आएगा उसमें टेन और कॉट का ही प्लस में रहेगा, बाकी सबका काहे में रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब देखो यहां पे कर दें कॉस
कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा अगर चतुर्थ चतुर्थांश में आते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो वो पॉजिटिव रहेंगे, अन्यथा इसके अलावा कुछ भी यदि आता है यहाँ पे तो वो आपका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं कुछ आपसे जैसे पूछा जाए कि मान लीजिए सर हमको ये भूल जाएगा, तो मैं एक आपको यहाँ पे ट्रिक लिख रहा हूं, ध्यान देना। ऑल क्रम से उठाएंगे, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, टेक कॉफी। तो ऑल से देखो, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा है और ये आपका चतुर्थ है। ठीक, ऑल मतलब पहले में कुछ भी आ जाए, कोई भी अनुपात आपका आ जाए, वो सभी का सभी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो मतलब इसमें सब है, इसको तो लिखने लायक है नहीं है। दूसरे वाले से कहानी स्टार्ट होगी। स्टूडेंट से आप ले लीजिए क्या, एस, एस मतलब साइन। टी से ले लीजिए टेन, टेन। और सी से ले लीजिए कॉस। अभी देखो, साइन आया तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिक, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसिक। टेन आया तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, टेन आएगा तो कॉट भी आएगा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है आपका, सेक थीटा। ये अगर कॉस आएगा तो सेक आएगा। ठीक है, ये आपकी याद करने की, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। बाकी ये कोई जो है तो वो नहीं है, एक याद करने का मेरा तरीका है, आप याद कर सकते। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल से कुछ भी आ जाए वो सभी के सभी पॉजिटिव रहेंगे। नेगेटिव, सॉरी, स्टूडेंट से आप दूसरे चतुर्थांश में आएंगे तो यहाँ स्टूडेंट का एस उठा लीजिए साइन, और साइन आया तो उसका कॉस होगा। इसी प्रकार टेक से टी उठा लीजिए, टी मतलब टेन, टेन आया तो कॉट आएगा। इसी प्रकार कॉफी से आप सी उठा लीजिए, कॉस आया तो कॉस का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, अब मैं कुछ चीजें आपसे पूछता हूं। जैसे मैंने कह दिया आपसे, केवल इतना बताना है कि जैसे मैंने कह दिया कि साइन 145, साइन 145, साइन 145, साइन 145 डिग्री, केवल आपको यह बताना है कि इसका मान होगा क्या, इसका मान होगा क्या, होगा क्या का मतलब नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, दो में से एक तो होगा। दूसरा आपको यह बताना है कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये किस चतुर्थांश में आएगा, ये किस चतुर्थांश में आएगा, मतलब किस चतुर्थांश में आएगा, किस चतुर्थांश में आएगा, ये दो प्रश्न है। तो देखना, जरा ध्यान से समझना इन चीजों को। हम यहां तक जब गए तो यहाँ तो 90 है, यहाँ कुछ भी आएगा तो वो सब पॉजिटिव रहेगा, तो इसकी तो चर्चा छोड़ दिया अपन ने। इसके बाद साइन 90 तक तो ठीक था, लेकिन 90 से कहां जा रहे हैं अपन, ऊपर, तो इधर आ रहे हैं ना, इधर। अच्छा, इधर भी नहीं आ रहे, यहाँ भी इससे बाहर भी नहीं जा रहे, क्योंकि 180 से ये क्या है, कम है। तो 180 से ये क्या है, कम है, और ये क्या है, 190 से ज्यादा है। तो जो साइन 145 की वैल्यू आएगी ना, वो कौन से चतुर्थांश में आएगी, तो कौन से चतुर्थांश में आएगी, द्वितीय चतुर्थांश में, कौन से चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, अब देखो ये इसकी वैल्यू आएगी काहे में, तो ये साइन 45 है ना, साइन 145 है ना, और यहां मिलता भी क्या है, साइन यहाँ का राजा है, दूसरे चतुर्थांश का साइन क्या है, राजा है, मतलब साइन की वैल्यू यहाँ पर जो भी आएगी वो क्या होगी, आपकी पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे साइन का ही राज है, तो साइन 145 मतलब जो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अभी मैं एक निकाल के बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझना चीजों को जरा। अभी देखना, जैसे मान लीजिए मैंने कहा साइन 135 डिग्री का, साइन 135 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो आप,
आप इसको दो टुकड़ों में लिख सकते हो। कैसे, मैं बता रहा हूं। एक आप इसको लिख सकते हो साइन 90 प्लस 45 करोगे तो कितना आएगा, 135 ही आएगा। इसको एक काम और कर सकते हो, एक काम और कर सकते हो कि साइन 180 माइनस 45 तो कितना आ जाएगा, 135 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना, ध्यान से समझना, साइन जो है वो ये 90 तो खत्म हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा साइन, और देखना अभी मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि अगर 90 के साथ प्लस माइनस कुछ भी होता है तो वो चीज काय में बदलती है, आपकी कॉस में। तो ये आ जाएगा कितना, कॉस 45, थीटा की वैल्यू कितनी, 45। अच्छा, 180 के साथ जब भी कुछ परिवर्तन होता है, तो 180 की वैल्यू में नो चेंज होता है, मतलब क्या रहेगा आपका, साइन रहेगा। तो ये तो आ जाएगा साइन 45। अब देखना, अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक डाउट आएगा, मैं आपसे कहूं कि cos 45 की वैल्यू जो होती है, cos 45 की वो होती है सर √1/2 होती है। लेकिन अब 145 जाना था, तो cos 45 की वैल्यू आपने कहा कि सर यहाँ आएगा, बोले ठीक है। इसके बाद ये 1/2 जो जब इधर आएगा तो ये तो cos है ना, यहाँ cos और cos है ही नहीं, यहाँ केवल साइन और क्या है, cosec है। इसके बाद क्या होगा, आप इसको ना देख के आप इसको देखिए, ये हमसे मान किसका पूछा, साइन का पूछा है ना, तो साइन है यहाँ, इस वाले कॉस पे मत जाइएगा, इस वाले कॉस पे नहीं जाना, आपको ये देखना कि ये है, ये निकला कहां से, कॉस किससे निकला, साइन से, और साइन की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, साइन है। तो आपसे अगर पूछे कि साइन 135 डिग्री की जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और काहे में होगी, √1/2 होगी। बात समझ में, उम्मीद करता हूं कि आपको आ गई होगी। अब इसी प्रकार से इन सब चीजों को आप अन्य भी उदाहरण ले सकते हो, है ना, कहीं पर और अपने मन से जो है तो कुछ भी उदाहरण लेना, किसी भी चीज का, चाहे कॉस में लेना चाहे कॉट में लेना, आपके आंसर आपके आएंगे। ठीक है, इसके बाद से कल मैं आपको जो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, और जो पिछले वर्षों में क्वेश्चन आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो वो जो है तो मैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड, इन्हीं सर्वसमताओं से, इन्हीं फॉर्मूलों से रिलेटेड मैं आपको एक आध क्वेश्चन करवाऊंगा, 15-20 उन पर जो है तो, इसलिए तो कल आपको जुड़ना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर मान लीजिए कल जो भी क्वेश्चन रहेंगे तो आपका होमवर्क ये है कि जो मैंने आपको सर्वसमताएं लिखवाई है इससे पहले भी, तो वो सर्वसमताएं आपको याद होनी चाहिए, है ना, बननी चाहिए, आना चाहिए, उन्हीं के सहारे जो है तो सवाल लगेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और कमेंट करके बताना, ताकि जो है तो कैसा लगा कंटेंट, या कुछ